1G, 2G, 3G, 4G और अब आने वाला है 5G। यानी इसी उम्र में हम उस ज़माने से लेकर के अभी तक के सारे जनरेशन को देखा, यानी लैंडलाइन से लेकर के टेलीफोन तक और टेलीफोन से लेकर के चोंगा तक, कीपैड से लेकर के स्मार्टफोन जो अभी हमारे हाथों में है, जिसका हम लोग इस्तेमाल भी कर रहे हैं। और अब आने वाला है 5G। यानी दुनिया के इस बढ़ती रफ्तार ने हमें 4G पर भी पीछे छोड़ दिया और अब लाना पड़ रहा है हमें 5G। यानी भारत में भी नवंबर के बीचों बीच या फिर दिसंबर के शुरुआती तक हम लोग 5G प्राप्त कर लेंगे। हालांकि शुरुआती दौर में इसके गिने चुने शहरों में भी असर दिखेगा और इसका इस्तेमाल लोग बड़े बड़े शहरों तक ही कर पाएंगे, लेकिन आने वाले दिनों में इसे छोटे छोटे कस्बों और शहरों तक भी लाया जाएगा। अब देखना बेहद दिलचस्प होगा कि जो लोगों की उम्मीदें जितनी 4G से थी उससे कहीं अधिक 5G में भी दिखाई दे रही है। यानी जो काम घंटों में करते थे वो काम अब मिनटों में होते हैं और मिनटों के काम अब सेकेंड में किए जाएंगे। तो ये ऐसी उम्मीदें लगाई जा रही है कि हम 2 GB का डाटा हम लोग 1 सेकेंड में इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी 2 से 3 घंटे का मूवी हम लोग 1 सेकेंड से लेकर के 10 सेकेंड के बीच में डाउनलोड कर सकते हैं। इस बात में कितनी सच्चाई है, या फिर एक दावा ये भी किया जा रहा है कि डॉक्टर कहीं से भी पेशेंट का कहीं भी ऑपरेशन कर सकते हैं, यानी 5G के इस्तेमाल से ऐसा संभव है। तो इस वीडियो में बने रहिए, हम बात करेंगे 5G से जुड़ी हर एक बिंदुओं पर। तब तक हम जान लेते हैं भारत में 5G का अभी फ़िलहाल क्या अपडेट है। पिछले दिनों हम लोगों ने खबर भी देखी थी कि नरेंद्र मोदी ने 5G सेवा लॉन्च किया है। तो भारत में जियो और एयरटेल दोनों कंपनियां सेवा प्रदान करेंगी 5G के लिए। और इसके लिए जो स्मार्टफोन जो हमारे लिए मोबाइल बनाती है, सैमसंग, वीवो, रियलमी, ओप्पो, जो तमाम भारत में कंपनियाँ हैं जो फ़ोन बनाती है, वो तैयारी कर चुकी है कि अपने अंदर यानी अपने मोबाइल के अंदर स्मार्टफोन के अंदर सॉफ्टवेयर की ऐसी डेवलपिंग की करेगी जो 5G सपोर्ट करेंगे। यानी 5G को जो सपोर्ट करेगा वो लगभग नवंबर के आखिरी तक ये लोग लाएंगे। वही आईफोन ने दावा किया है कि दिसंबर के शुरुआती दौर में इसे ट्रायल किया जाएगा, यानी 5G को ट्रायल किया जाएगा। और उसके बाद आते हैं कि आखिर 5G क्या है, ये कैसे काम करता है, आखिर इसका इस्तेमाल हम लोग कैसे करेंगे, इसके आने से हमारे जीवन में क्या बदलाव महसूस किए जाएंगे, 5G काम कैसे करता है और इसका हम लोग इस्तेमाल कैसे करते हैं। तो इतना समझ लीजिए कि 5G जो है वो इंटरनेट का 5वां जनरेशन है जिसका हम लोग इस्तेमाल करेंगे। और ये 4G से कई गुना अधिक है। कई लोग दावा कर रहे हैं, टेक्निकल एक्सपर्ट दावा कर रहे हैं कि लगभग 100 गुना अधिक यह तेज़ रफ्तार से काम करने वाला है। जिस देशों में अभी 5G का इस्तेमाल किया जा रहा है वहाँ पे 5 गीगाबाइट्स प्रति सेकेंड यानी 5 Gbps के स्पीड से वहाँ पे नेट स्पीड दर नापी गई है। यानी इतनी ज़्यादा तेज़ जो हम लोग वीडियो स्ट्रीमिंग करते हैं या गेम स्ट्रीमिंग करते हैं उसमें जो टाइमिंग गैप हो जाता है 5 से 10 सेकेंड का, वो अब टाइमिंग गैप को पाटा जा सकता है। अब देखेंगे कि इसके आने से हमारी ज़िंदगी में क्या कुछ बदलाव आएंगे। यानी 1G था तो कैसा था, 2G था तो क्या बदलाव हुए, फिर 3G आया तो उसमें क्या कुछ नया चेंजिंग हुआ, फिर 4G आया जो अभी हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं तो कहाँ तक तरक्की हुई, और अब जब 5G आने वाला है तो हम लोग क्या फील करेंगे, क्या कुछ बदलाव देखेंगे। 1980 में 1G का शुरुआत किया गया। इसकी स्पीड इतनी कम थी जिसमें हम लोग इंटरनेट नहीं इस्तेमाल कर सकते थे। तो क्या कर सकते थे, तो सिर्फ फ़ोन कर सकते थे। और यही वह वायरलेस कम्युनिकेशन का जनक माना जाता है, जिससे भारत में ही नहीं पूरी दुनिया में मोबाइल का कम्युनिकेशन का संचार बढ़ा और मोबाइल पहली बार आया। तो इसका स्पीड 2.4 kbps माना जाता है, जिसका इस्तेमाल हम लोग इंटरनेट चलाने में नहीं कर सकते थे। और फिर आता है 2G, जिसका इस्तेमाल हम लोग पिक्टोरियल मैसेज या फिर टेक्स्ट भेजने तक करते थे। इसका स्पीड 64 kbps के आसपास नापी गई, जिससे हम लोग फिर बाद में अपडेट भी किए, जिसके बाद हम लोगों ने ईमेल और वेब जैसे चीज़ों का इस्तेमाल करना शुरू किया। और फिलहाल उसके बाद आया 3G, जिसकी शुरुआत हम लोग 2003 में करते हैं। 3G के ही आने से संभव हुआ स्मार्टफोन और स्मार्टफोन के फीचर्स। इसके स्पीड 2.05 Mbps, यानी इससे हम लोग जो सोशल मीडिया हैं उसका भी इस्तेमाल करने लगे, या फिर कई ऐसे फीचर का इस्तेमाल हम लोग कर रहे हैं
तो मुझे लगता है कि 4G पर ज़्यादा बात करने की इसलिए भी ज़रूरत नहीं है क्योंकि हम और आप अभी 4G का ही इस्तेमाल कर रहे हैं, इसके अच्छे और बुरे दोनों चीज़ों को देख रहे हैं, दोनों एस्पेक्ट को देख रहे हैं, तो इसका एक्सपीरियंस भी है, इसलिए ज़्यादा इस पर बात करने की ज़रूरत नहीं है। तो हम बात कर लेते हैं अभी 5G पर, यानी 5G की लोगों की उम्मीदें हैं और जिस तरह से हम लोग अभी अखबारों में, टीवी चैनलों में या फिर सिर्फ और सिर्फ समाचार में देख रहे हैं कि 5G आएगा तो ऐसे हो जाएगा, 5G आएगा तो वैसे हो जाएगा। हर एक कंटेंट क्रिएटर भी बता रहे हैं कि 5G आने से हमारी दुनिया बदल जाएगी, हमारी तकनीक बदल जाएंगे। तो लोगों का दावा है, यानी टेक्निकल एक्सपर्ट का दावा है कि 5G आने से जो रफ्तार है वो 4G के कहीं अधिक यानी 100 गुना रफ्तार से काम करेगा। कई ऐसे उपकरण हैं जैसे टीवी, फ्रीज, एसी, जो घर के उपकरण है उसको हम लोग स्मार्टफोन से जोड़ करके इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर हम लोग जो वीडियो स्ट्रीमिंग में या फिर फ़ोटो या वीडियो संदेश भेजने में जो हम लोग टाइमिंग गैप देखते हैं वो टाइमिंग गैप नहीं रहेगा, रियल एक्सपीरियंस दिखाई देगा उसमें। यही चीज़ है जो 4G और 5G में अंतर है, यही चीज़ है जो हमारा जनरेशन गैप है, यही चीज़ है जो जनरेशन में अपडेशन भी कह सकते हैं कि एक अपडेट मिलेगा जो 4G के बाद 5G के रूप में दिखने के लिए मिलेगा। तो एक आखिरी सवाल कि हम अपने स्मार्टफोन में 5G का इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं। यदि आपका मोबाइल स्मार्टफोन 5G है तो अब हम आसानी से कर सकते हैं, यदि 4G है तो उसको अपडेट करना होगा, यानी नया लेना होगा, 5G का फ़ोन लेना होगा। और यदि आपका मोबाइल 5G है तो आपकी एरिया में भी उस स्पेसिफिक कंपनी का, यदि आप जियो के कस्टमर है तो जियो का, यदि एयरटेल के कस्टमर है तो एयरटेल का 5G का नेटवर्क होना पड़ेगा, यानी होना चाहिए, तभी आप 5G का इस्तेमाल कर सकते हैं। कैसा लगा ये वीडियो कमेंट बॉक्स में अपनी राय दें। तब तक के लिए धन्यवाद। आप देख रहे थे पूछता है बिहार, मैं हूँ ज्योत प्रकाश।